विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, अपने जीवन को परिमार्जित करो, सरल बनाओ, शुद्ध बनाओ। अगर ऐसा नहीं करते हैं, कितना भी कमा लो, टेंशन में ही रहोगे। ये आपने देखा भी होगा अपने जीवन में, या आपका अपना अनुभव भी होगा, ये हमारा अनुभव भी है। तो जीवन को परिमार्जित कैसे करें, इसी पर छोटी सी चर्चा आज हम करेंगे। मनु जी ने कहा है, अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यन्ति विद्या तपोभाभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अद्भिर्गात्राणि मतलब जल से शरीर की शुद्धता होती है, मन की शुद्धता सत्य से होती है, विद्या तपोभा राइट भूतात्मा, आत्मा की शुद्धता, आत्मा का परिमार्जन विद्या और तप से होता है। आत्मा की शुद्धता राइट विद्या और तप से होता है। बुद्धि ज्ञान शुद्धति, और बुद्धि की शुद्धता राइट सम्यक ब्रह्म ज्ञान से होता है। तो यह ब्रह्म ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें, यह विद्या और तप की भावना हम अपने जीवन में कैसे डेवलप करें, इसके लिए एक बड़ा ही सुंदर मंत्र मैंने लिया है यजुर्वेद से। ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये सामं प्राणं प्रपद्ये चक्षुश्रोत्रं प्रपद्ये वागोच सहोजौ मयि प्राणापानौ। ऋचं वाचं प्रपद्ये, अगर वाणी की शुद्धता चाहते हो, वाणी को परिमार्जित करना चाहते हो, वाणी को विनीत बनाना चाहते हो, तो ऋग्वेद की शरण में जाओ। मनो यजुः प्रपद्ये, अगर मन की शुद्धता चाहते हो, मन को विनीत बनाना चाहते हो, इसका परिमार्जन करना चाहते हो, तो यजुर्वेद की शरण में जाओ। और सामं प्राणम प्रपद्ये, अगर प्राण की शुद्धता चाहते हो तो सामवेद के शरण में जाओ। इसका मतलब है कि प्राण का मतलब है हर श्वास और परिश्वास के साथ, प्रश्वास के साथ, हर श्वास और प्रश्वास के साथ सामवेद के मंत्रों को आत्मसात करो, उनको मन ही मन उन पर ध्यान करो, और अपने नेत्रों को और श्रोत्र को, कानों को अगर परिमार्जित करना चाहते हो तो यजुर्वेद की शरण में जाओ। बिना इसके वास्तविक शुद्धता नहीं आती है, बिना इसके वास्तविक विनीतता हमारे जीवन में नहीं आती है, शुद्धता सरलता नहीं आती है। तो हमारी वाणी, हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे प्राण, सबके परिमार्जन के लिए हमें वेदों की शरण में जाना है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको समय नहीं है वेदों का अध्ययन करें, तो बड़ा ही सिंपल काम कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ सकते हैं
मैं इनके अर्थों को बड़ा ही स्वाभाविक ढंग से बताया करता हूँ, कोशिश करता हूँ एटलीस्ट कि बताता हूँ। वास्तव में ब्रह्म संध्या का विधान भी इसीलिए बनाया गया था कि ब्रह्म संध्या के साथ साथ केवल ब्रह्म संध्या में प्रेयर हम नहीं करते हैं, बल्कि थोड़ा बहुत वेदों का अध्ययन भी हमेशा किया जाता है और हमें करना चाहिए। इसके करने का क्या असर हमारे जीवन में पड़ता है, इसका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। वास्तव में जो एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ, आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि इसी ऋग्वेद की मंत्र को बड़े ही सुंदर ढंग से वाल्मीकि जी ने रामायण में पिरो कर रख दिया है। यह मंत्र है और इसका एक प्रकटित रूप हनुमान जी के रूप में दिखाई पड़ जाता है वाल्मीकि रामायण में। आपको लगेगा कि यही मंत्र पिरो दिया गया है हनुमान जी के कैरेक्टर में, हनुमान जी के व्यक्तित्व में। यह घटना उस समय की है जब राम और लक्ष्मण दोनों भाई सुग्रीव जी से मित्रता करने के लिए ऋषिमुख पर्वत पर जाना चाहते हैं, और उनका भेद जानने के लिए जब सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा था, हनुमान जी को इसीलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं, वाक्योग्य कहते हैं, वाक्पटुता में उनसे बढ़िया और कोई नहीं है। और उनकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर के भगवान राम कहते हैं, न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिण न सामवेद विदुषः शक्यम एवं विभाषितुम नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा सुतम बहुव्याहृता अनेन न किंचित अपशब्दितम न किंचित अपशब्दितम। जिस मंत्र को ऋग्वेद के यजुर्वेद का 36 चैप्टर का पहला मंत्र अभी मैंने बताया था, जो ऋचो वाचम प्रपद्ये मनो यजु प्रपद्ये था, आप देखोगे तो उसी का प्रकटीकरण इसमें किया गया है। वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि ने कितना सुंदर ढंग से हनुमान जी के व्यक्तित्व में इसको पिरो कर रख दिया है। भगवान राम कहते हैं हनुमान जी की वाणी से आह्लादित होकर कहते हैं कि न ऋग्वेद विनेत्य, जिसको ऋग्वेद का ज्ञान नहीं है वो ऐसा विनीत नहीं हो सकता। न यजुर्वेद धारण, जो यजुर्वेद का धारण नहीं किया हुआ है उसकी भी वाक्पटुता इतना नहीं हो सकती है। न सामवेद विदुष, जो सामवेद का विदुषी नहीं है, उसका ज्ञानी नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है सक्यम एवं विवाह, इतना सुंदर सुंदर बात बोलने का दूसरा कोई कर नहीं सकता है। तो ये हनुमान जी ऋग्वेद के, यजुर्वेद के और सामवेद के प्रकार विद्वान जान पड़ते हैं। हे लक्ष्मण, इनसे मित्रता करना हमारे लिए बड़ा ही शुभकारी होगा। इनकी बातों से लगता है कि इनका बहुत ही सुंदर ज्ञान है वेदों पर, इसीलिए इतना विनीत हैं, इतना वाक्पटु हैं। इनकी बात को सुनने पर पता चलता है कि नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा सुतम। बार बार इनकी वाणी को सुनने के बाद भी हमें पता चलता है कि बहुव्याहृता अनेन न किंचित अपशब्दितम। इतना कुछ बोल गए लेकिन छोटा सा भी कोई बात ऐसी नहीं बोली जिसको अपशब्द कहा जाए। तो इस मंत्र को कितना सुंदर ढंग से वाल्मीकि जी ने पिरोया है हनुमान जी के व्यक्तित्व में, यह आपने देखा।
मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहेंगे कि आजकल तो समय नहीं है लोगों को वेदों को पढ़ने का। वेदों में जितना सुंदर बातें लिखी गई हैं, जितना गूढ़ बातें लिखी गई हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली बातें लिखी गई हैं, हमने अपने जीवन में कहीं और इतना सुंदर, इतना गूढ़ बातें कहीं देखी नहीं है। तो जो भी मैं जानता हूँ थोड़ा थोड़ा करके नित्य आप लोगों को बताता रहता हूँ। आप लोग नियम बना करके, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही, एक छोटा छोटा सा पार्ट ही सही, लेकिन नित्य सुनो। डेली सुनने से क्या होगा कि रही एक बार सुन लिया और फिर 6 महीने नहीं सुने तो उसका असर नहीं रह जाता है। लेकिन नित्य सुनते हैं तो हर पीछे की चीज़ भी आपके जीवन में समाहित होती रहती है। तो नित्य सुनने की कोशिश करें। इनका छोटा छोटा अंश मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे ढंग से उसका एक्सप्लेन करके बताया करूँ, व्याख्या दे करके बताया करूँ। तो नित्य सुने। अगर हो सके तो ब्रह्म संध्या पूरा का पूरा ज्वाइन करें। ब्रह्म संध्या के मंत्रों का अर्थ मैं बता रहा हूँ अलग सीरीज में, और जब कंप्लीट हो जाएंगे पूरा ब्रह्म संध्या मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। अब वास्तव में बहुत पहले का रिकॉर्ड है भी, ऑलरेडी हमारे चैनल पर पहले से ही है, लेकिन फिर से करेंगे। लेकिन जब तक उनके सारे अर्थों को आप समझ नहीं जाते हैं तो सिंपली उसको करने से, तोते की तरह से करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए अच्छा है कि आप नित्य थोड़ा थोड़ा करके उसको समझें। अपने जीवन से रही कितना भी बिजी हो, थोड़ा समय डेली निकालिए, क्योंकि कितना भी कमा लें टेंशन में ही रहेंगे। अगर इन बातों को सुनेंगे, आत्मसात कर लेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, उनसे कुछ न कुछ डेली सीखेंगे, तो आपका जीवन बहुत ही विनीत होगा, बहुत ही सुखमय होगा। ओम तत्सत।